पहले तो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो पापा ने कहा कि जिसमें इंटरेस्ट है उसी में जाओ। अभी नेशनल है तो गोल्ड मेडल आएगा, बट वहाँ जाकर तो रिकॉर्ड ही ब्रेक किया भी है। लेकिन पापा बहुत महिला स्पोर्ट्स से ही अपना कैरियर बनाना है। अभी उदयपुर में मेरा फर्स्ट गेम था, उसमें ही गोल्ड मेडल था। चैंपियन होता था तो 10th और 9th के स्टूडेंट को बहुत इजीली हरा देते थे। 18 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, हम फुल थोड़ा बेड पर हम आ गए 6 महीना के लिए। तो घर में इसका एक्टिविटी देखते रहते थे। सिलेंडर वगैरह है, लोग उसमें पावर लगा रहा है, इसको देखे इजीली उठा के ले आते थे। हम दिमाग में आप एकदम सेट कर लीजिए कि जितना फोकस लड़कियां करती है किसी काम पे, उतना लड़के नहीं कर पाते। बिल्कुल छूट देना चाहिए, बाएं दाएं का आवाज़ मत सुनिए। अब इन्हें ये कौन सा तमाशा है भाई कि आप जीन्स पहन रहे हो तो कोई नहीं बोलने वाला, लड़की जीन्स पहने तो कमेंट करने शुरू कर दिए। क्या उसका अधिकार पहनने का नहीं है? हमारे यहाँ का जो कल्चर है, वो जो जैसा परंपरा चली आ रही ट्रेडिशन है, उसमें ये भावना है कि पुरुष प्रधान देश है, मैन बेस्ड कंट्री, इससे हमें एलर्जी है। नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम आज आए हुए हैं मसौरी में, जहां पर हमारे साथ कृतिका राज है। कहा जाता है कि प्रतिभा का कोई मोहताज नहीं होता है। उसी प्रकार से एक कृतिका राज हमारे साथ हैं जो वेट चैंपियन में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उदयपुर से किए हैं। तो सबसे पहले हम आपको इनसे मिलवाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दैनिक सोच में स्वागत है। हेलो। अब आप उदयपुर से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो कैसे कैसे जर्नी आपका शुरुआत हुआ? पहले तो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो पापा ने कहा कि जिसमें इंटरेस्ट है उसी में जाओ। अभी मार्च से वेट लिफ्टिंग का प्रैक्टिस स्टार्ट किया था मैंने। फिर मेरे गुरुजी अचानक से स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का गेम होने वाला था, तो 1 महीना पहले से हम लोग का ट्रेनिंग कराएं और फिर हमारा गेम हुआ। फिर मतलब था नहीं कि पहला नेशनल है तो गोल्ड मेडल आएगा, बट वहाँ जाकर तो रिकॉर्ड ही ब्रेक किया बिहार वालों ने। तो इस जर्नी में सबसे बड़ा योगदान आपका कौन रहे? मेरे पापा। पापा आपके रहे। माता जी? हाँ, मम्मी भी है, लेकिन पापा बहुत। महिला के लिए वेट चैंपियन सपोर्ट करना सबसे बड़ा मुश्किल है, और आपके पिताजी जो इसमें आपका योगदान दिए, आपका साथ दिए। हाँ, पापा मेरे सबसे बड़े सपोर्टिव सिस्टम है। वो हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत ध्यान देते हैं मेरे स्पोर्ट्स पे। बहुत ध्यान देते हैं। हाँ। पढ़ाई कहाँ से आप कर रहे हैं? पढ़ाई तो हम बिहार बोर्ड से कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, कि कहाँ तक पढ़ाई हुई आपका? अभी तो 12th में। 12th में है। आगे क्या आपको करना है? स्पोर्ट्स से ही अपना कैरियर बनाना है। स्पोर्ट्स से बनाना है। हाँ। तो इस योगदान में आप अपने पिताजी को और माता जी को? हाँ, मम्मी भी है, लेकिन पापा का बहुत ज़्यादा। कितने भाई बहन हैं? 3। है। हाँ। तो सबसे बड़े हैं या छोटे हैं? बीच वाले। बीच वाले। तो भैया आपके क्या करते हैं? मेरा भाई पढ़ाई करता है अभी। किस चीज़ में? अभी तो कोटा में है, वो 11th में है। 11th में है। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? IIT का। तो वेट चैंपियन में आपको आगे करियर बनाना है? हाँ, वेट लिफ्टिंग से अपना आगे करियर बनाना है। तो ये गोल्ड मेडलिस्ट आप कब हुए? अभी उदयपुर में मेरा फर्स्ट गेम था, उसमें ही गोल्ड मेडल था, और वहाँ का बिहार वालों ने बहुत टाइम बाद रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। हाँ। जैसा कि आपने सुना कि इनको वेट चैंपियन में ही अपना करियर भी बनाना है, और एक महिला के लिए बहुत बड़ा मुश्किल जर्नी होता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इनके पिताजी भी इनके साथ हैं, माताजी भी इनके साथ हैं, और जो भाई बहन हैं वो भी इनके साथ दे रहे हैं। तो हम आपको इनके पिताजी से मिलाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको दैनिक सोच में स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद जी। तो आपको कैसे लगा कि आपके बच्ची जो है वेट चैंपियन में जो है अपना करियर बनाना चाहती है, और कैसे आपको पता चला? मैं 6-7 में जब पढ़ती थी तो उसमें स्कूल में होता था कबड्डी। 6-7 में पढ़ती थी और कबड्डी का चैंपियन होता था, तो 10th और 9th के स्टूडेंट को बहुत इजीली हरा देते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि वो लोग चिढ़ती भी थी इससे। उसके बाद क्या हुआ कि 18 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, हम फुल थोड़ा बेड पर हम आ गए 6 महीना के लिए। तो घर में इसका एक्टिविटी देखते रहते थे। कुछ इसका मैंने रोप जंपिंग जब करती तो हम गिन ही नहीं पाते थे कि 1 मिनट में कितना बार की, इतना स्पीड से करती थी। मतलब मेरा अंदाज हुआ कि 100 से ऊपर करती थी मतलब 1 मिनट में। उस तरह से योगा में देखते थे। कुछ सामान किसी को बोले उठा के लाओ, जैसे सिलेंडर वगैरह है, लोग उसमें पावर लगा रहा है, इसको देखे इजीली उठा के ले आती थी। ये बोले कि हम कबड्डी में जाएंगे। फिर मेरे को लगा कि कबड्डी तो ग्रुप गेम है, ग्रुप गेम में वैसा कोई फ्यूचर है नहीं। एक बढ़िया करेगा, बाकी 5-6 खराब करेगा तो इसका तो कुछ होगा नहीं। तो मैं एकल में आजमाया। एकल में गोला में ट्राई किया, गोला फेंकती थी, बहुत दूर फेंकती थी, गोला का तो कोई स्कोप वैसा है नहीं। उसके बाद
ये बोले कि हम वेट लिफ्टिंग करेंगे। यहाँ पे एक है कौन सा जिम है, मोड़ के प्लेटिनम जिम है, उसको ऐसे ही पहले हम फिटिंग के लिए उसको भेजे 1 साल भर, वहाँ सब व्यवस्था था वहाँ पे, तो उठाती थी, बोलते हम इतना उठाए। चूँकि 9th-10th में मैं भी किया हूँ वेट लिफ्टिंग, वो मैं जाते में पाइप लगा करता था, तो मैं अपने से मिला था कि मैं तो इतना ही उठाता था, भाई इतना कैसे उठा लेती है? तो उसमें थोड़ा सा मेरे को दिमाग में आया कि नहीं अभी संभव हो गए। हाँ, हमको लगा नहीं, अब जो भी हो इसको इसी में डालना है। और इसको ले करके मैं जो 10 का खेल का प्रोग्राम हुआ मसौड़ी स्कूल की तरफ से, मैं इसका नाम डलवाया, गई वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद क्या था, ऐसा कोई कम्पिटिटर था ही नहीं, वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हो गई, वह जिला में टॉप कर गई। उसके 4 महीने के बाद डिवीज़न लेवल पे सिलेक्शन हो रहा था उसी के द्वारा, उसमें भी टॉप कर गई। तो डिवीज़न पे जब देखिए स्कूल से क्या हुआ, प्रखंड से गया जिला में, जिला से डिवीज़न में, और डिवीज़न को अच्छी गया, स्टेट टीम का मेंबर बन गई, स्टेट टीम गई वहाँ। और इस बार की रिपोर्ट है कि 14 साल की सुखाड़ के बाद बिहार को कोई मेडल मिला है, और भी रिकॉर्ड ब्रेक करके मेडल मिला है। तो बहुत सारे गार्जियन जो होते हैं अपने बच्ची को स्कूल तक नहीं भेजना चाहते हैं, और आप अपने बच्ची को वेट चैम्पियन में भेजे, तो आपको और लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, और लोग वही करना कि एकदम दिमाग में आप एकदम सेट कर लीजिए कि जितना फोकस लड़कियां करती है किसी काम पे, उतना लड़के नहीं कर पाते हैं। लड़की लोग को छूट देना चाहिए, बिल्कुल छूट देना चाहिए। बाएं दाएं का आवाज़ मत सुनिए। अब इन्हें ये कौन सा तमाशा है भाई कि आप जीन्स पहन रहे हो तो कोई नहीं बोलने वाला, लड़की जीन्स पहने तो कमेंट करने शुरू कर दिए, क्या उसका अधिकार पहनने का नहीं है? ये तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग जो है मैं लड़कियों को आज़ादी नहीं दे पाते हैं। हाँ, अभी है हमारे यहाँ का जो कल्चर है, वो जो जैसा परंपरा चली आ रही, ट्रेडिशन है, उसमें ये भावना है कि पुरुष प्रधान देश है, मैन बेस्ड कंट्री, इससे हमें एलर्जी है। हम तो अभी भी मानते हैं। देखिए, मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ CBSE को, और मेरे यहाँ जो लड़कियाँ जितना परफॉर्म करती लड़के नहीं कर पाते हैं। मैं बहुत दिनों से इसमें जुड़ा हुआ हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, लेकिन स्कूल के बाद 4 बजे के बाद मैं CBSE बच्चों को 30 बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसमें करीब 16-17 लड़कियाँ हैं, और मैं देखता हूँ कि लड़कियाँ जितना फोकस करती है उतना लड़के नहीं कर पाते। ये मेरा अनुभव है पढ़ाई में ही। मतलब हम तो यही कहेंगे, कभी दिमाग में मत रखिए कि ये बेटा और बेटी है। एग्जाम्पल लेना है तो आप जवाहरलाल का ले लीजिए, उनकी एक बेटी, आज उनको सारा दुनिया जान रहा है, बेटे वाले को कुछ लोग जानते भी नहीं होंगे। बस यही कहेंगे, लड़का लड़की एक समान हैं, सबको दो शिक्षा का ज्ञान। जैसा कि आपने सुने कि से कृति कुमारी के पिताजी थे, और वो बोले कि बच्चा हो या बच्ची हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। ये नहीं कि इसे बच्चा है तो बहुत छूट देना चाहिए, और बच्ची है तो घर तक सीमित रहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। चूँकि आज हमारे साथ मसौरी में कृतिक राज हैं, वेट चैम्पियन हुए हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो ऐसे जिनके पास भी बच्ची है तो उनको प्योर छूट देना चाहिए। किसी प्रकार का कोई हेरिटेशन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो यही कहना है कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, लड़कों से कम नहीं है, बट उनको छूट देना चाहिए, क्योंकि बिहार में लड़कियों को कुछ ज़्यादा दबाया जाता है। वहाँ पे जब मैं गई थी तो वहाँ पे बाकी स्टेट की लड़कियाँ बहुत आई थी, बट बिहार की 4 ही लड़कियाँ थी। तो बस हमारा यही कहना है कि यहाँ की लड़कियाँ भी निकले। बिहार का मनोवृत्ति बना हुआ है कि लड़कियाँ जो है नहीं दूर पढ़ने जाएगी। हाँ, यही है, लड़कियों को पढ़ाते थोड़ा, फिर शादी वादी करा देते हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो मर जाता है। और जो लोग बच्चे लोगों का करना कुछ और रहता है, और गार्जियन पाबंदी देते हैं कि ना तुम यही करो, उसके लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, बिहार में ये किसी पढ़ाई करने से सब कुछ होगा, बाकी उनका जिसमें इंटरेस्ट है वो नहीं देखते हैं, बस पढ़ाई करो पढ़ाई करो। बच्चे लोगों को जिस चीज़ में मन हो वो कार्य करना चाहिए। हाँ, उसमें ही निकलते हैं। अभी जिसमें इंटरेस्टेड हो उसमें वो हार्डवर्क करते हैं और निकलते हैं। तो जैसा कि आपने सुने कि जो बच्चे जिस तरह के कार्य करना चाहते हैं, जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट हो वही कार्य करना चाहिए। और हम आपको ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। आप मेरे चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।